It's really unfortunate that this incident happened, and we're very, very saddened by that. In fact, we used to have so many tourists coming from Karnataka to Jammu and Kashmir. Lots of groups have come in the past, and now it has considerably affected tourism. But it will take some time for people to regain that confidence. Maybe at least 6 months, I guess. But we will make some efforts since we have come here personally now. We will make some efforts to tell them that it is safe, and we will definitely offer them some attractive packages, maybe some subsidized, discounted packages, so that they will think about it and maybe make plans to come here and visit the place again. But it may not happen immediately, it will take some time. And people need to get that reassurance that it is safe. Madam, so many tourist places landed settle in Kashmir Valley, like Srinagar city or Pahalgam, other places. Do you feel that Kashmir is safe settle for the tourists? As far as our experience in the last 2 days, we do find it is safe only. But these incidents happen without your knowledge. You don't never know when it can happen. But we hope the government has taken adequate steps and provided safety measures for all the people to come again. And it was a real boom time for Kashmir last 2 years. The business was excellent, and we had thousands of people coming. But now if you want to bring them back, we'll have to give them lower airfares, lower packages, which will be affordable, so that they will also maybe attracted to come and try it out. So we will also do a lot of publicity in terms of saying that nothing is, there is no problem here. So we will try from our side whatever we can to do support tourism in this place, because it is a beautiful place, and every Indian must visit this state. देखिए, कश्मीर में हम लोग आए और कल मैं शाम को घंटाघर में घूम रहा था। कल मैं बुलेवार्ड पर गया। टूरिस्ट तो आ रहे वापस शुरू हो गए हैं, चाहे उतने ना हो जाए जितने कुछ दिन पहले थे, लेकिन आ रहे हैं और आएंगे। ये जो हम आए हैं 40-45 लोगों को लेकर के हिंदुस्तान के सारे कोने से, एक ही मकसद था कि यहाँ आकर के पहली बात तो ये है कि टूरिज़म कश्मीर और कश्मीर के लोगों के साथ हम अपना सॉलिडारिटी ज़ाहिर करें कि टैफ़ी इज़ स्टैंडिंग विद कश्मीर एंड विद कश्मीर टूरिज़म। जैसा आपने देखा वो पीछे लिखा हुआ है, टुगेदर फॉर टूरिज़म, टुगेदर फॉर कश्मीर। हमारे जितने मेंबर्स हैं उनका जो ईमेल जा रहा है, किसी को भी जा रहा हो, चाहे उसके क्लाइंट को जा रहा हो, चाहे एयरलाइन को जा रहा हो, चाहे सरकार को जा रहा हो, उसमें नीचे J&K का लोगो है और ये है कि दिल से कश्मीर, जन्नत फिर खुली है। सो ये चीज़ें जो है एक कॉन्फिडेंस लोगों में वापस लाने के लिए हम आए हैं, और वापस जा कर के जितने हमारे मेंबर्स हैं उनको ये कहेंगे कि भाई अब आप अपने क्लाइंट्स को इत्मीनान से वापस भेज सकते हैं। फ़्लाइट्स जो हैं फुल आ रही हैं। नई जो रेल कनेक्शन हुआ है वो भी वो भी पैक चल रहा है अगले 1 महीने तक। तो लोगों का इंटरेस्ट है। ये डर जो था ये बहुत जल्दी चला जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत जल्द कश्मीर विल बी बैक टू बेटर देन इट वाज इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। जो ऑटम का सीज़न है बड़ा खूबसूरत टाइम होता है, जब ये चिनार के पत्ते जो हैं पीले लाल होकर के गिरना, तो वो वक्त है। एंड आई थिंक बाय दैट टाइम वी विल बी बैक अगेन स्ट्रांगली। सर को शायद थोड़े दिन में, मुझे लगता है कि ये कुछ वक्त की बात है, क्योंकि सैनिटाइज़ तो करना पड़ेगा सरकार को। सेफ्टी सबसे अहम बात होती है टूरिज़्म के लिए। तो आई थिंक जैसे ही ये हो जाएगा कि सिचुएशन नॉर्मल है, एरिया सैनिटाइज हो गया है, धीरे धीरे थोड़ा सा सब्र की ज़रूरत है, क्योंकि ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं हो सकता। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तो उससे अपने को ये इंश्योर करना है, सरकार को भी इंश्योर करना है कि ऐसा हादसा फिर ना हो। तो शायद थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन इंशाअल्लाह ये सब जगहें जल्द खुल जाएंगी। और अमरनाथ यात्रा भी होने ही वाली है, उससे भी एक फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कुछ एरियाज़ उसकी वजह से भी ऑफ लिमिट्स हो जाते थे। अब
ये एक बार अमरनाथ यात्रा निकल जाए, अपने आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सरकार को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि इन जगहों को वापस खोले टूरिस्ट के लिए, ताकि आए टूरिस्ट और कश्मीर जो कि जन्नत है उसका क्या जो ये जो मैसेज है 1700 मेंबर्स हमारे हैं उनके पास जा रहा है। ऑलरेडी हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपलोड कर दिया है कि यहाँ हम क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या मीटिंग में बातचीत हो रही है। तो ये मैसेज जो है सोशल मीडिया के थ्रू जाएगा, वापस जाएंगे सारे जितने मेंबर्स हैं अपने अपने शहरों में। वहाँ का जो ट्रेड मीडिया है या मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी, क्योंकि सबको मालूम है कि टैफ़ी आया है कश्मीर, तो वहाँ भी बातचीत होगी। तो ये पैगाम तो जाएगा कि टैफ़ी आया यहाँ पर, टैफ़ी ने देखा क्या हो रहा है, टैफ़ी ने लोगों से बात की, आप लोगों से बात की। तो ये मैसेज तो जाएगा कि टैफ़ी इज़ फुली सपोर्टिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म एंड दैट वी आर हियर टुगेदर एज ब्रदर्स। हमारी मैसेज तो एक ही रहेंगे, हम कश्मीर के साथ हैं, हमारे 1700 मेंबर कश्मीर के साथ है। कश्मीर के जो ट्रैवल एजेंट है, टूरिज़्म ट्रेड वाले हैं, हॉस्पिटलिटी, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि हम मोर देन 50% डिस्काउंट वी विल गिव टिल 30 सितंबर। तो ये इकोनॉमिकली रिवाइवल है, अभी एक सिक्योरिटी का रिवाइवल हो सकता है। हम जब देख रहे हैं, आज देखा, हमारे कई मेंबर कल पहलगाम जाएंगे। मैं दो हफ्ते पहले मैं पहलगाम जाके आया, मैंने सब सेफ देखा, मैंने कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देखा। और सोनमर्ग में गया था, वहाँ पे भी जगह ही जन्नत है। तो हमारा तो हर मैसेज जाता ही है, हमारे मेंबर को मैसेज जाता ही है कि कश्मीर में सेफ्टी है। आपको खाली सोच के सब करना है, बस सेफ्टी है, सेफ्टी बहुत है। श्रीनगर देखो या सोनमर्ग देखो या पहलगाम देखो, गुलमर्ग जाओ, किलानमर्ग जाओ, सेफ्टी तो है, सब बाजू है। अभी धीरे धीरे होएगा। अब जब शौक लगता है तो थोड़ा धीरे धीरे होता, सब नॉर्मलाइज होता है। और हमारे को भी है, आशा है कि बाय एटलीस्ट सितंबर अक्टूबर एटलीस्ट 50% रिवाइवल तो हो जाए।